तारीख 20 जून 2026, वक्त दोपहर के ठीक 1 बजे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कोई पारंपरिक राजनीतिक रैली नहीं हो रही, बल्कि वहां हजारों छात्र हाथों में स्टील की थाली और चम्मच लेकर सिस्टम के खिलाफ एक अजीब सी जंग का बिगुल फूंक चुके हैं। हवा में आक्रोश की भारी गूंज है, लेकिन इस गूंज के ठीक पीछे एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा है जो देश के हर उस छात्र के दिल को दहला रहा है जिसे ठीक कल सुबह नीट की सबसे बड़ी परीक्षा में बैठना है। एक तरफ कल होने वाली परीक्षा का मानसिक दबाव और दूसरी तरफ आज सड़कों पर फूटता हुआ ये बवंडर। आखिर युवाओं का ये हुजूम खुद को गर्व से कॉकरोच क्यों कह रहा है और क्यों परीक्षाओं की इस तबाही ने पूरे देश को एक बेहद डरावने मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं किस्सा दुनिया का। ये साल 2026 की एक ऐसी दास्तान है जो आने वाले समय में भारतीय छात्र आंदोलनों के इतिहास में एक बेहद अनोखे, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अध्याय के रूप में दर्ज की जाएगी। ये कहानी किसी मंझे हुए राजनेता की बिल्कुल नहीं है, ना ही इसके पीछे किसी बड़े कॉरपोरेट घराने का अकूत पैसा या कोई बहुत बड़ा पीआर तंत्र काम कर रहा है। ये कहानी देश के उन लाखों करोड़ों गुमनाम युवाओं की है जो छोटे छोटे कमरों में किताबों के ढेर के बीच एक अदद नौकरी, एक साफ सुथरी परीक्षा व्यवस्था और अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं। लेकिन जब उस सपने पर बार बार पेपर लीक, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और लाल फीताशाही का बुलडोजर चलता है, तो उस गहरी निराशा और हताशा से किस तरह एक नए किस्म का विद्रोह जन्मता है। यह आंदोलन उसकी जीती जागती मिसाल है। आज का दिन इस मायने में और भी ज्यादा संवेदनशील है और सांसें रोक देने वाला है, क्योंकि एक तरफ आज दिल्ली की सड़कों पर यह ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ठीक कल देश के लाखों छात्रों की किस्मत का फैसला करने वाली नीट की परीक्षा होनी है। परीक्षा के ठीक एक दिन पहले का ये तनाव, ये डर और ये आक्रोश इस पूरी कहानी को एक बेहद भावुक और गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर की तपती और झुलसाने वाली धूप से बहुत दूर 7 समंदर पार अमेरिका के बॉस्टन शहर से होती है। वहां बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एक 30 साल का भारतीय छात्र जिसका नाम अभिजीत दिपके है और अपने लैपटॉप की वो स्क्रीन पर भारत की हर छोटी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबरें देख रहा था। अभिजीत कोई आम छात्र नहीं थे, वो मूल रूप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले थे, जिन्हें पुणे से पत्रकारिता की जिन्होंने पढ़ाई की थी, जो राजनीतिक संचार यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। साल 2020 से 2023 के बीच उन्होंने भारत में आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ एक वॉलंटियर और रणनीतिकार के रूप में काम किया था, इसलिए वो इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे कि इंटरनेट की दुनिया में युवाओं की नब्ज को कैसे पकड़ा जाता है और मीम्स के जरिए किसी भी गंभीर मुद्दे को आंदोलन में कैसे बदला जाता है। तारीख थी 15 मई 2026। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में फर्जी डिग्री धारकों को लेकर एक बेहद अहम और संवेदनशील मामले पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान देश के सबसे बड़ी अदालत की एक पीठ ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कुछ ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जो अनजाने में ही सही, लेकिन देश के बेरोजगार और संघर्ष कर रहे युवाओं के सीने में एक गहरे तीर की तरह चुभ गया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के कुछ युवा कॉकरोच की तरह है, जो कोई काम धंधा या रोजगार ना मिलने पर सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर पूरे सिस्टम पर परजीवियों की तरह हमला करने लगते हैं। हालांकि अगले ही दिन अदालत ने इस बात पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण दिया और साफ किया कि यह बात सिर्फ फर्जी डिग्री रखने वाले धोखेबाजों के लिए थी, देश के होनहार युवाओं के लिए नहीं। लेकिन इंटरनेट की तीव्र दुनिया में तब तक गुस्से का बारूद सुलग चुका था। सालों से नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली, ऐन वक्त पर पेपर लीक होने की त्रासदी,
सालों साल लटकी रहने वाली भर्तियों और भयानक बेरोजगारी का दंश झेल रहे देश के आम युवाओं को लगा कि ये सीधे तौर पर उनकी लाचारी, उनकी मजबूरी और उनके संघर्ष का एक क्रूर मजाक है। बॉस्टन में बैठे अभिजीत दिपके ने इंटरनेट पर इस व्यापक गुस्से और असंतोष को देखा। उन्होंने महसूस किया कि युवा इस समय अपमानित महसूस कर रहा है। तब उन्होंने एक बेहद अनोखा और साहसिक फैसला किया कि वो इस अपमान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर ये सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम इस नाम को छुपाएंगे नहीं, हम इसके लिए शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि इसी नाम को अपना गौरव बनाकर एक नया मोर्चा खोलेंगे। अगले ही दिन यानी 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके ने आधिकारिक आधुनिक एआई टूल्स का सहारा लिया। उन्होंने कुछ ही घंटों के भीतर एक नई वेबसाइट तैयार की, एक व्यापक और सैटायरिकल घोषणा पत्र लिखा और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक नए राजनीतिक व सामाजिक शक्ति का उदय आधिकारिक ऐलान कर दिया। इस संगठन का नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। यह नाम सीधे तौर पर देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी के नाम पर किया गया एक बेहद तीखा और राजनीतिक सैटायरिकल व्यंग था। इस पार्टी का एजेंडा भले ही देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का और बेहद गंभीर था, लेकिन इसे जनता के सामने पेश करने का तरीका बेहद मजेदार, अनोखा और युवाओं को सीधे अपने पाले में जोड़ने वाला था। उन्होंने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर टैगलाइन रखी, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। पार्टी में शामिल होने की जो शर्तें रखी गई वो भी युवाओं को बहुत आकर्षित कर गई। जैसे कि आपको बताएं, उन्होंने लिखा कि आप बेरोजगार होने चाहिए, दिन रात ऑनलाइन रहने वाले होने चाहिए, आप थोड़े से आलसी होने चाहिए और इस पूरे सिस्टम के प्रति आपके दिल में एक गहरी भड़ास होनी चाहिए। ये डिजिटल प्रयोग सोशल मीडिया पर रातों रात ऐसा हिट हुआ जिसकी कल्पना शायद खुद अभिजीत दिपके ने भी नहीं की होगी। जो चीज शुरुआत में सिर्फ इंटरनेट मीम और हल्के फुल्के मजाक के रूप में शुरू हुई थी, उसने देखते ही देखते डिजिटल स्पेस में वो एक बहुत बड़े बवंडर का रूप ले लिया। महज लगभग 80 घंटों के भीतर इस नए नवेले पेज पर 30 लाख से ज्यादा युवा सीधे तौर पर जुड़ गए और जून का महीना आते आते ये संख्या सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 2 करोड़ के विशाल आंकड़े को छूने लगी। देश का हर वो छात्र जो खुद को सरकारी तंत्र और असफल परीक्षा प्रणालियों के आगे लाचार, थका हुआ और हारा हुआ पा रहा था, वो खुद को गर्व से कॉकरोच कहने लगा और इस डिजिटल सेना का हिस्सा बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ डिजिटल दुनिया के लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और फॉलोअर्स तक सीमित रहने वाली बिल्कुल नहीं थी। इस आंदोलन की असली जमीनी परीक्षा तब शुरू हुई जब मई के आखिरी हफ्तों में पूरे देश के भीतर नीट परीक्षा का विवाद अपने सबसे चरम और भयानक रूप पर पहुंच गया। देश के 24 लाख से ज्यादा मेडिकल छात्रों का भविष्य पूरी तरह से अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा था। देश के कोने कोने से पेपर लीक होने की पुख्ता खबरें आ रही थी। ग्रेस मार्क्स बांटने के नाम पर भारी धांधली के गंभीर आरोप लग रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ रही थी। छात्रों का गुस्सा अब सोशल मीडिया की दीवारों को तोड़कर बाहर आने के लिए बेताब था। अभिजीत दिपके ने अमेरिका में बैठकर यह साफ महसूस कर लिया था कि अब समय आ गया है जब इस विशाल डिजिटल आंदोलन को जमीन पर, सड़कों पर उतारना होगा। वो अपनी पढ़ाई और वहां के सब कुछ छोड़कर तुरंत भारत लौटा। उनके भारत लौटने पर उनके माता पिता राजनीति के इस बेहद अनिश्चित, कीचड़ भरे रास्ते और अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर गहरे असमंजस, चिंता और डर में डूब गए थे। उन्होंने अभिजीत से रोते रोते हुए मिन्नतें मांगी कि वो इस खतरनाक झमेले में ना पड़े और वापस लौट जाएं। लेकिन अभिजीत के कदम अब पीछे हटने वाले नहीं थे। भारत आते ही सीजेपी ने देशव्यापी जमीनी आंदोलनों का बिगुल फूंक दिया। पुणे, लखनऊ,
अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर युवाओं का हुजूम कॉकरोच के बैनर तले उमड़ने लगा। इस जमीनी सफर के दौरान इस पूरी कहानी में एक ऐसा खौफनाक और अप्रत्याशित मोड़ आया जिसने इस आंदोलन में वैचारिक आग को और ज्यादा भड़का दिया। जून के मध्य की बात है, जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर सीजेपी की एक बहुत बड़ी विरोध रैली चल रही थी। हजारों छात्रों की भीड़ वहां मौजूद थी और बेहद जोश में समर्थकों ने अपने नेता अभिजीत दिपके को अपने कंधों पर उठा रखा था। तभी अचानक रैली का माहौल बिगड़ा। भीड़ का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात नकाबपोश हमलावर आगे बढ़े और उन्होंने सरेआम स्टेज के बिल्कुल पास अभिजीत दिपके पर कायरतापूर्ण हमला कर दिया। उन्होंने उन्हें सरेआम भीड़ के सामने कई थप्पड़ मारे और नीचे गिरा दिया। इस हमले का वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, पूरे देश के छात्रों और युवाओं में गुस्से की एक भयानक उबाल आ गई। चारों तरफ इस हिंसा की निंदा होने लगी। लेकिन इस बेहद नाजुक मोड़ पर अभिजीत दिपके ने जिस धैर्य, शांति और परिपक्वता का परिचय दिया, उसने इस पूरे आंदोलन को एक नई नैतिक और वैचारिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने आक्रोशित समर्थकों से तुरंत शांत रहने की अपील की और साफ कहा कि हमारे ऊपर चाहे जितने थप्पड़ बरसे, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे और ना ही हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। उन्होंने वहां खड़े होकर एक बेहद भावुक और आंखें खोल देने वाली बात कही, जो लड़का आज मुझे चंद पैसों के लिए यहां सरेआम मारने आया, वो लड़का भी असल में इसी दोषपूर्ण और सड़ी गली व्यवस्था का ही एक शिकार है। अगर हमारी सरकार ने उसे समय पर एक अच्छी नौकरी और सही शिक्षा दी होती तो वो आज चंद रुपयों की खातिर किसी शांतिपूर्ण आंदोलनकारी पर इस तरह हाथ उठाने नहीं आता। इसे एक ऊंचे बयान ने सीजेपी को देश के आम नागरिकों, बुद्धिजीवियों, इंसेंटिव्स और अभिभावकों की नजरों में एक संजीदा, गंभीर और बेहद मजबूत आंदोलन के रूप में स्थापित कर दिया। और इस तरह ये पूरा लंबा सफर आज यानी 20 जून 2026 की इस ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण दोपहर पर आकर टिकता है। दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर आज एक बार फिर गवाह बन रहा है सीजेपी के दूसरे सबसे बड़े और व्यापक शक्ति प्रदर्शन का। आज का ये प्रदर्शन पिछले सभी आंदोलनों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा तनावपूर्ण है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जहां दिल्ली के दिल में हजारों छात्र अपनी पूरी ताकत से सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं ठीक कल यानी 21 जून को देश भर के परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा होने जा रही है। जरा सोचिए उन छात्रों की मानसिक स्थिति के बारे में जिन्हें कल सुबह परीक्षा हॉल में बैठकर अपना भविष्य लिखना है, लेकिन वो आज जंतर मंतर पर बैठकर अपने हक की भीख मांग रहे हैं। ये एक अभूतपूर्व और डराने वाली स्थिति है। एक तरफ कल होने वाली परीक्षा का भारी दबाव और दूसरी तरफ मन में ये गहरी शंका और खौफ कि क्या कल पेपर वाकई सुरक्षित होगा। क्या उनकी महीनों और सालों की मेहनत कल किसी एक लीक कांड की वजह से दोबारा मिट्टी में तो नहीं मिल जाएगी। दोपहर के ठीक 1 बजते ही जंतर मंतर की सड़कों पर एक बेहद अनोखा, अकल्पनीय नजारा देखने को मिला। अभिजीत दिपके की एक रचनात्मक अपील पर देश के कोने कोने से हजारों लाखों युवा, जिनमें से कई कल नीट की परीक्षा देने वाले छात्र भी हैं, अपने अपने हॉस्टलों और कमरों से स्टील की थाली और चम्मच लेकर दिल्ली पहुंचे। ये वही प्रतीक है जिसे कभी देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के भीषण संकट काल में डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने को कहा था। आज देश का युवा ठीक कल होने वाली परीक्षा के डर और पिछले अनुभवों के गुस्सों को मिलाकर उसकी प्रतीक को पलटकर सरकार के सामने रख रहा है। वो सरकार को यह याद दिला रहा है कि कल लाखों बच्चे परीक्षा तो देंगे, लेकिन उनका मन डरा हुआ है। देश की शिक्षा व्यवस्था इस समय सबसे बड़ी आपदा और संकट से गुजर रही है और इस आपदा पर अब चुप रहना मुमकिन नहीं है। अभिजीत दिपके ने इस विशाल प्रदर्शन के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला, विस्तृत और बेहद गंभीर पत्र भेजा है। इस पत्र में केवल नारे नहीं हैं,
बल्कि इसमें आंकड़ों के साथ देश के छात्रों के भीतर बढ़ रहे मानसिक तनाव और डिप्रेशन की एक बेहद डरावनी और कड़वी तस्वीर पेश की गई है। इस पत्र में सीजेपी ने यह दावा किया है कि हाल के हफ्तों में परीक्षा की भारी अनिश्चितता, बार बार पेपर लीक होने के डर, परीक्षाओं के रद्द होने की आशंका और भविष्य को लेकर बने मानसिक दबाव के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में 11 मासूम छात्रों ने अपनी जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है। इनमें से 5 दिल दहला देने वाले मामले तो सिर्फ पिछले 74 घंटों के भीतर ही देश के सामने आए हैं। पत्र में यह भी लिखा गया है कि कल होने वाली परीक्षा से ठीक पहले छात्रों का यह मानसिक हाल तंत्र की विफलता का सबसे बड़ा परिणाम है। देश के कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कोचिंग दिलाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें तक गिरवी रख दी या बैंकों से भारी भरकम ब्याज पर एजुकेशन लोन लिया था। ऐसे में परीक्षाओं का रद्द होना या उनमें धांधली होना सिर्फ एक छात्र को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तबाह कर देता है। कॉकरोच जनता पार्टी आज इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के जरिए सीधे केंद्र सरकार के सामने 3 बेहद कड़े, तार्किक और सीधे सवाल व मांगे लेकर खड़ी है, जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। उनकी सबसे पहली मांग है कि परीक्षाओं में हो रही इस धांधली और इसके कारण हो रही छात्रों की मौत की पूरी नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार खुद अपने कंधों पर ले। सरकार इन पीड़ित परिवारों के दर्द और उनकी आर्थिक लाचारी को समझते हुए उन्हें तुरंत 1-1 करोड़ रुपए की सम्मानजनक आर्थिक सहायता और मुआवजा राशि प्रदान करे, ताकि वो इस कर्ज के इस जानलेवा दलदल से बाहर निकल सके और गरिमा के साथ अपनी जीवन जी सके। उनकी दूसरी मांग सीधे तौर पर देश की राजनीतिक जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी हुई है। संगठन का साफ और कड़ा कहना है कि जब देश के 24 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हो, उनका मनोबल टूट चुका हो और ठीक कल उन्हें फिर से उसी परीक्षा व्यवस्था का सामना करना हो जिस पर इतने सवाल उठे हैं, तो सिर्फ जांच कमेटियां बनाने और लीपापोती करने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस पूरी प्रशासनिक विफलता को स्वीकार करते हुए नैतिक आधार पर अपने पद से तुरंत और बिना किसी देरी के इस्तीफा दे देना चाहिए। सीजेपी का मानना है कि शिक्षा मंत्री को पद से हटाना सरकार की कोई कमजोरी नहीं होगी, बल्कि यह देश के युवाओं के प्रति और लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत होगा। उनकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग पूरी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में एक गहरे संरचनात्मक सुधार की है। सीजेपी ये मांग कर रही है कि जब देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए सरकारी सर्वर कभी डाउन नहीं होते, चुनावी चंदे का डिजिटल हिसाब किताब कभी लीक नहीं होता, तो फिर देश के होनहार छात्रों के भविष्य का पेपर हर बार इतनी आसानी से कैसे लीक हो जाता है। आज का विरोध प्रदर्शन एक कड़ा अल्टीमेटम है कि कल होने वाली परीक्षा में अगर एक भी गड़बड़ी सामने आई तो देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। आज जंतर मंतर पर दोपहर की इस भीषण गर्मी में हजारों लाखों चम्मचों से स्टील की थालियों पर जो लगातार चोट की जा रही है, उससे निकलने वाली ये गूंज सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन का शोर बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ये गूंज असल में इस बात का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रतीक है कि जब देश की मुख्य धारा की तमाम राजनीतिक पार्टियां और पूरे तंत्र युवाओं के सबसे जरूरी, बुनियादी और वास्तविक सवालों जैसे कि समय पर रोजगार, बेहतर शिक्षा, पारदर्शी परीक्षाएं और योग्यता का सम्मान, इन सबको पूरी तरह से छोड़कर सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, जागतिक समीकरणों और चुनावी नफा नुकसान की बहसों में दिन रात उलझा रहता है, तब तक देश के युवाओं को मजबूरन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुद नए, लीक से हटकर और अपरंपरागत रास्ते बनाने ही पड़ते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही खुद को सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में एक आलसी, बेरोजगारों और क्रॉनिकली ऑनलाइन रहने वाले लोगों का दल कहती है, लेकिन उनका ये अनोखा प्रयोग और ये जमीनी आंदोलन आज सत्ता के आलीशान गलियारों में ऊंचे आसनों पर बैठे लोगों के लिए बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी बन चुका है। आज जंतर मंतर पर जो गुस्सा दिख रहा है और कल परीक्षा केंद्रों पर जो तनाव दिखने वाला है,
वो इस बात का सबूत है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जीव विज्ञान में कॉकरोच या तिलचट्टे की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खूबी बताई जाती है कि वो दुनिया की सबसे कठिन, विपरीत और असंभव परिस्थितियों में भी, यहां तक कि एक विनाशकारी परमाणु हमले के बाद भी खुद को जिंदा रखने और सरवाइव करने की अद्भुत क्षमता रखता है। भारत के युवाओं का ये उमड़ा हुआ अनूठा आंदोलन भी आज सरकार और इस पूरे सिस्टम को यही कड़ा संदेश दे रहा है कि तुम चाहे हमें परजीवी कह लो, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करो, हमारे ऊपर लाठियां चलाओ या हमें सरेआम सड़कों पर थप्पड़ मारो, लेकिन तुम हमारे वजूद, हमारी उम्मीदों और हमारे हक की इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं कर सकते। जंतर मंतर पर बज रही ये लाखों थालियां इस बात की गवाह है कि साल 2026 का भारत, ये युवा कल परीक्षा भी देगा और आज अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह सजग होकर आवाज भी बुलंद करता रहेगा। वो अब चुप बैठने वाला बिल्कुल नहीं है। बहरहाल हमारी आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो किस्सा दुनिया का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।